जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, जिनकी हम तलाश में उम्र भर चले, कोई जानता नहीं वो कहाँ मिले, फिर भी टूटती नहीं ये जो आस है। सभी को कुछ तलाश है। जीवन एक प्यास है, सभी को कुछ तलाश है। जीते रहो। रानी माँ कैसी है? ठीक है। तुम सब लोग ठीक हो? गोपीनाथ की कृपा है। साहब कैसे हैं? वो तो उसी दिन के गए हैं जिस दिन आप गई थी। 10 दिन से लौटे नहीं हैं। कोई खबर भी नहीं भेजी? जी नहीं। मामा साहब, कहीं वहाँ किसी की तबीयत खराब तो नहीं होगी? मैं अभी जाकर पता लगा। नहीं, अब मत जाइए, अब थक गए होंगे। रघुवीर को भेज दीजिए। रघुवीर, तुम हवेली चले जाओ और साहब से कहना कि हम आ गए हैं। तुझे कहाँ ले जा रहा है सुधीर? ओफो, आप फिर सोचने लगी नूरे नजर, कौन किसे कहाँ ले जा रहा है, अब ये किसे मालूम। अच्छा लीजिए, पीछे ना। और रघुवीर, जाके देख ले कितनी पहचान थी राजा साहब को आदमी की। जा तू भी जाके देख ले उस शहरी बाबू की जात। हम तो 10 दिन से देख ही रहे हैं। थू थू। अच्छा बताइए, इन दिनों में हमने आपको दीदी की कोई कमी महसूस होनी थी क्या? बताइए ना, बोलती क्यों नहीं? आपको कोई कमी महसूस होनी थी? अच्छा चलिए, हमारे खातिर एक जाम और पी लीजिए। नहीं? अच्छा तो हम दोनों एक ही जाम से पी लेते हैं, हाँ? कोई गलतफहमी हुई है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कभी कभी आंखों से देखा और कानों से सुना हुआ भी झूठ होता है। रानी बिटिया, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। चलो रघुवीर। क्यों, क्या सोच रहे हैं? जाएंगे दीदी के पास? अब मैं अपनी सूरत उसे कभी नहीं दिखाऊंगा। उसका सुधीर कब का मर चुका है। तो कहिए तो दीदी को चिट्ठी लिखकर बता देते हैं कि उनके अमर प्रेम का क्या अंजाम हुआ। रात रात भर होश ही नहीं रहता। क्यों नूरे नजर,
कहिए तो ये भी बता दें कि उनका अमर प्रेम अब हमारा हो चुका है। बेहतर है तलाक दे दें। कहिए तो लिख ही देते हैं और भेज देते हैं दीदी के पास। पिताजी, हमने आपकी मौत का बदला ले लिया। इस गिरावट के पाताल में कैसे पहुंच गया मैं? अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं, यहाँ अंधेरे के सिवा और कुछ नहीं। हे भगवान, मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे होगा? कैसे होगा मेरे पापों का प्रायश्चित? इसके बाद डायरी में और कुछ नहीं मिलेगा। आगे की कहानी मैं बताती हूँ। सबका प्रेम अमर नहीं होता। इस सच्चाई को जानने में मुझे बहुत देर हो गई थी। जी करता था धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। इससे हमारे खानदान पर जो कलंक लग गया, उससे सारे लखीमपुर का सर नीचा हो गया। अब चुप क्यों है? बताइए ना, बोलिए ना। क्या बोलूं रानी बिटिया, अब हम सब किसी के सामने सर उठाने काबिल नहीं रहे। जो लोग हमारे पैरों की तरफ देखते थे, वो अब हमारे चेहरे देखने लगे हैं। आप उनसे मिले थे? मिले थे, मगर प्रमिला ने ये खुली चिट्ठी दी है। इसे देते हुए भी मुझे शर्म आती है। कोई ऐसा जो इस पाप के खेल को खत्म कर सके, हमारे खानदान के कलंक को मिटा सके। मैं मुक्ति पाना चाहती हूँ दोनों से। मैं मुक्ति पाना चाहती हूँ दोनों से। मुक्ति पाना चाहती हूँ।
तैयारियां? किसके लिए हवन करवाया जा रहा है? ये तो मैं नहीं जानता। उर्मिला बिटिया ने इतना ही हुक्म दिया कि हवन की तैयारी कीजिए और आपको खबर करवा दीजिए। ये क्या बेटी, सफेद कपड़े? आज से ही पहनने का निश्चय कर लिया है मामा साहब। मगर बेटी, तुम तो सुहागन हो, गृहस्थ जीवन में। इसीलिए आपको बुलाया स्वामी जी, मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं संसार छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन बेटी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? मामा साहब, आप मेरी इस उम्र की तरफ मत देखिए, उस उम्र की तरफ देखिए जब मैं जीना चाहती हूँ। उस उम्र का एक एक पल मैं शांति से जीना चाहती हूँ। दूसरों की सेवा करके केवल भक्ति में लीन रहना चाहती हूँ। स्वामी जी, अब देर मत कीजिए, हवन शुरू कीजिए। अब सोचने का कोई फायदा नहीं, चिट्ठी पहुंच गई है दीदी के पास। नई जिंदगी शुरू करने के लिए कह रहे थे ना, लो शुरू हो गई सबकी नई जिंदगी। रघुवीर, तुम बिना पूछे कैसे चले हैं अंदर? बड़ी बिटिया रानी को अगर आखिरी बार देखना है तो चलिए मेरे साथ। क्या हुआ रघुवीर, क्या हुआ उर्मिला को? होगा वही जो गोपीनाथ चाहेंगे। रघुवीर बताओ क्या हुआ? चलिए चल के देखिए। और वो आपकी बड़ी बहन है, आपको भी चलना होगा हमारे साथ। चलिए, ये आप लोगों की आखिरी मौका होगा। अब तुम संसार के हर बंधन से मुक्त तुम गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो? आहिस्ता चलाओ गाड़ी। रघुवीर, इतनी भयानक मौत। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि सुधीर ने इतना बड़ा अन्याय किया आपके साथ। मैंने सोच लिया था रानी मंजिल में उन दोनों को बुलाकर एक कर दूंगी। वो भी अपने पाप से मुक्ति पा जाएंगे और मुझे उन दोनों से मुक्ति मिल जाएगी। मगर रघुवीर ने मेरी बात का मतलब गलत समझ लिया। लाशों का कुछ पता चला? 5 दिन के बाद सिर्फ 2 लाशें मिली, वो भी जंगली जानवरों की खाई हुई। सबने कहा तीसरी लाश को शेख चीता उठा ले गया होगा, उसकी तलाशी बेकार थी। भगवान ने प्रायश्चित तक का मौका नहीं दिया। मैं उसका बड़ा भाई हूं, उसके इस अन्याय के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप अपना सामान बांध लीजिए, मैं आपको सरसवन तक पहुंचा कर आती हूँ। बहन जी, हाँ, जरा इस पे दस्तखत कर दीजिए। ये क्या है? वही हॉस्पिटल के बारे में। ओह, मैं शंकर बाबू को छोड़ने सरसावन जा रही हूँ। वापस आने में देर हो जाएगी। आज जंगली और कन्हैया की सगाई भी है।
ये क्या कर रहे हैं आप? ये आपकी पत्नी और बेटी के लिए है। इस सब की क्या जरूरत थी? इसे जब देखेंगे मुझे याद तो करेंगे ना। आपको कोई भूल सकता है बहन जी? चलिए, रास्ते में एक जगह रुकना भी है। बहन जी, आपकी महिमा अपरंपार है। जरा गाड़ी रोकिए। यहाँ से जाने से पहले सबसे नहीं मिलेंगे? जी तो बहुत करता है, लेकिन यह सब होंगे आज। सब होंगे मतलब? कन्हैया और जंगली की सगाई है आज। चाहिए, मिलाइए। हाँ, आप नहीं चलेंगी? मैं आपको सरसाउंड छोड़ने के बाद आऊंगी। आप मिलाइए। कन्हैया और जंगली की सगाई है, यूं खाली हाथ जाते हुए। ये जंगली को दे दीजिएगा। ये आप अपने हाथों से दे देती तो। आप हमारे बड़े हैं, हमारी तरफ से आप ही दे दीजिएगा। अरे शंकर बाबू, आप? नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते रामेश्वर भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बहन जी के हुक्म का पालन कर रहा हूँ। उन्होंने जंगली और कन्हैया की सगाई की जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है सर। अच्छा अच्छा, लेकिन सगाई यहाँ क्यों? लड़के के घर पे क्यों नहीं? ये जगह अभी हाल ही में बहन जी ने रानी माँ के नाम से बनवाई है। अब तो यहाँ पर आसपास के इलाके की सारी बारातें और सारे फंक्शन यही होते हैं। अच्छा, फर्दू वगैरह अंदर है ना, जाने से पहले उनसे एक बार मिल लेना चाहता हूँ। क्यों सर, आज आप जा रहे हैं? हाँ रामेश्वर भाई, बहुत दिन हो गए घर छोड़कर यहाँ पड़ा हूँ। कन्हैया और जंगली कहाँ है? फर्दू और मुखिया के साथ है, वो दोनों आते ही होंगे। बापू, वो देखो बहन जी। कन्हैया, जा तू भी आशीर्वाद ले ले। बहन जी, पाला दो। खुश तो हो ना जंगली? जी हाँ बहन जी, आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। बहन जी प्रणाम। अरे जीते रहो। अंदर जाकर देखो तुमसे कौन मिलने आए हैं। कौन आया है? जाकर तो देखो, जल्दी जाओ, वो अभी चले जाएंगे। यहाँ रुको। आप यहाँ अंदर नहीं चलेंगी? अभी तो हम सरसाउंड जा रहे हैं, लौटते वक्त जरूर आऊंगी। अगर बहन जी नहीं होगी तो हम रस्म नहीं होने देंगे। ऐसा मत कहो, शुभ काम का मुहूर्त टाला नहीं जाता। हाँ हाँ, एक बार फिर कोशिश करूंगा आने की। नमस्ते शंकर बाबू। अरे प्रणाम मिश्र जी, प्रणाम। बड़े शुभ क्षण हैं आपके हमारे इलाके के लिए। कितने वर्षों की दुश्मनी फिर से दोस्ती में बदल गई। दोस्ती नहीं, रिश्तेदारी कहिएगा मिश्र जी। अब तो फर्दू मुखिया का समधी हो जाएगा। क्यों सर? जी। बापू जी, जंगली, वाह वाह, कितनी सुंदर लग रही है तू। अरे कन्हैया, जीते रहो जीते रहो। अरे तू रो क्यों रही है? हाँ? ये ले ले, मुझे देर हो जाएगी, ट्रेन पकड़नी है। तुम वापस जा रहे हो? हाँ। तब मैं नहीं लूंगी। अरे क्यों? नहीं, सुन तो सही। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अच्छा बाबा। रामेश्वर भाई, शादी कब की है? शादी 12 दिन बाद, इस महीने की 15 तारीख को है सर। देख जंगली, मैं सबके सामने वादा करता हूँ कि तेरी शादी पर वापस आऊंगा। पर तुम्हें जाने नहीं दूंगी मैं। जाने दे बेटा, एक बार घर हो आने दे। तुम सच्ची वापस आओगे ना? हाँ
खाओ मेरे सर की कसम। पगली आऊंगा ये ले। और रामेश्वर भाई, शादी के बाद कन्हैया को 1 महीने की छुट्टी दे दीजिएगा। ये दोनों मेरे पास आएंगे बम्बई छुट्टियां मनाने। हाँ? राम राम। अरे राम राम फर्दू भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। साहब, आप ही की मेहरबानी से आज ये दिन देखने को मिला। अरे नहीं फर्दू भाई, ये तो जंगली और कन्हैया के सच्चे प्रेम का फल है। अब इन्हें अंदर ले जाइए और सगाई की रस्म पूरी कीजिए। जी साहब। बाबूजी। हाँ आऊंगा, पक्का आऊंगा बस। अच्छा मिश्र जी, अब इजाजत दीजिए। अरे नहीं नहीं, आप तकल्लुफ मत कीजिए, बहन जी खुद मुझे छोड़ने जा रहे हैं। आप देखिए अंदर सब ठीक ठाक हो रहे हैं। मिश्र जी, मैंने छोटे लाल से सुना था कि शंकर बाबू जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे वो काम पूरा नहीं हुआ। रामेश्वर बाबू, बहन जी के पास से आज तक कोई निराश होकर लौटा है? बहन जी खुद शंकर बाबू को सरसाबन छोड़ने जा रही है। इसका कुछ तो मतलब होगा। गाड़ी रोकी यहाँ, दरवाजा खोल दीजिए। जरा मेरे साथ चलेंगे भैया? अब भैया कहा आपने, जब जा रहा हूं यहां से। चलिए। आइए। वो देखिए भैया, माँ के गुरुजी का आश्रम। यहीं राजा साहब ने अपने आप को। हाँ, आप थोड़ी देर आश्रम में जाकर बैठेंगे, पिताजी की आत्मा को शांति मिल जाएगी। जी आइए। आप जाकर बैठिए, मैं आती हूँ। हे गोपीनाथ, मुझे शक्ति तो हो, मुझे शक्ति तो हो।